जैसे कि हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम। एफ और सी एफ दोनों को आइडेंटिफाई किस तरीके से करें? एफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखें, जब डिजिट स्मॉल ग्रेटर स्मॉल डिजिट जब आती है तो वो हमारे पास होता है एफ। सीएफ को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाएगा? सीएफ को आइडेंटिफाई करना और भी इजी है। सीएफ हम निकालेंगे सबसे पहले। एफ और सीएफ की जो नेम है वो मैं क्लियर कर दूं। एफ का कंप्लीट नेम है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बारंबारता, और सीएफ का इंग्लिश में नेम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में हम उसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब आप देखें, आपको ये लिख दिया, फिर आपको इसमें ऐड करना है और यहाँ से आपने इसको लिख दिया। अब आप इसे भी ऐड कर लें और ये आगे 10 की 0 6 और 1 7। अब आप इसे भी ऐड कर लें तो यहाँ आपके पास 96 99 और ये आपका 100। यदि आपके पास डिजिट इस तरीके से ग्रेटर सीक्वेंस में आती है, यदि बढ़ती हुई क्रम में आती है, तो इसका मतलब होता है सीएफ। और इस तरीके से स्मॉल ग्रेटर आती है तो इसका मीन्स होता है एफ। कई बार बोर्ड एग्जामिनर हमारे से क्या कर लेता है, मजाक कर लेता है। मजाक में क्या, सीएफ को वो क्या करता है, इस एफ की जगह राइट कर देता है कई बार इस तरीके से। सीएफ यहाँ से ये आ गया, अब इसको यहाँ से हटा दिया और केवल ये और ये दो ही डिजिट देता है। अब बच्चे की क्या गलती होती है, बच्चे हर बार क्या करते हैं, सबको पता है कि सीधा इससे हमारे को सीएफ निकालना होता है। एफ और सीएफ में आप डिफरेंस समझें। अगर गलती से ये सेकंड नंबर पे आता है तब भी आप लोगों को इसको थर्ड नंबर पे ही राइट करना है। अब इसको आइडेंटिफाई करना मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे करना है। ये डिजिट देख रहे हैं आप, ग्रेटर क्रम में आ रही है, मतलब डिजिट बढ़ती हुई आ रही है, तो इसका मतलब वो हमारे पास सीएफ है। और सीएफ हमेशा ऑलवेज टाइम राइट थर्ड नंबर, सीएफ हमेशा थर्ड नंबर पे राइट होगा। कैसे थर्ड नंबर, कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड नंबर पे एफ, थर्ड नंबर पे सीएफ और फर्स्ट नंबर पे आपका सीएफ। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सीएफ से एफ कैसे निकालें। सीएफ से एफ निकालना भी बहुत इजी है, आपको 6 के 6 लिखना है। अब 26 में से 6 को माइनस कर दीजिए आप 20, इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो 44, इसमें से आप इसको अब माइनस कर दीजिए तो 26, इसमें से आपने इसको माइनस किया 3 और माइनस किया 1। जब आप एफ निकालते हैं तब आपको ये फर्स्ट नंबर लेना है, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ डिजिट्स को लिखना है। और सीएफ निकालते समय 6 का 6 को 20 में ऐड किया 26 को इसमें ऐड किया 70 को इसमें ऐड किया 96, इसमें ऐड किया 99 और 99 में 1 ऐड किया तो 100। इस तरीके से एफ और सीएफ का जो डिफरेंस है वो आप क्लियर कर सकते हैं। बस जो सबसे माइनर मिस्टेक है वो है एफ और सीएफ को आइडेंटिफाई करना, जानना, पहचानना। यदि जो संख्या है बढ़ते हुए क्रम में आती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो होता है सीएफ। और सीएफ थर्ड नंबर पे लिखना है। एफ स्मॉल ग्रेटर छोटे बड़ी क्रम में आती है तो वो होता है एफ। एफ हमेशा सेकंड प्लेस पे, सेकंड स्थान पर लिखना है। यहां तक करने के बाद आपको देखना है एन इक्वल्स टू आपके पास है 100, सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है एन 100। अब ये देखना है, ये हमारे पास इवन नंबर, इवन नंबर मतलब ये होती है सम संख्या। अब इवन नंबर सम संख्या के अकॉर्डिंग आपको यहां से लेना है n/2, n/2 100/2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आपके पास आता है 50, मतलब 50। उससे ठीक ग्रेटर डिजिट, 50 से ठीक ग्रेटर, चाहे 51 हो, XYZ जो भी डिजिट हो, हमने 50 से ठीक ग्रेटर देन डिजिट ली 70, 50 से ग्रेटर देन डिजिट 70। कई बच्चे कहते हैं सर 50 आ गया तो क्या करें? अरे भाई 50 आ गया तो आप 50 ले लो ना, फिर ग्रेटर जाने की जरूरत ही नहीं है। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हमेशा जो भी वहाँ डिजिट आएगी वो उससे हमेशा क्या आती है, ऑलवेज टाइम ग्रेटर। वो हमेशा वहाँ नंबर मिलेंगे उससे ग्रेटर ही मिलेगी, कभी भी सेम डिजिट आपको नहीं मिलेगी। अब आपको करना क्या है, उससे ग्रेटर डिजिट आपने ली, उसके सामने जो डिजिट आपको उसको एल लेना है, इसको आप एफ ले लें और थोड़ा सा कर्व टेढ़ा देखें आप, जो डिजिट आ रही है उसको आप सी एफ ले लें। अब आपको इन सब डिजिट्स को यहाँ राइट करना है। एल इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया 40, फिर आप यहाँ से ले एफ इक्वल्स टू 44, यहाँ से आप ले सी एफ, सी एफ आपके पास 26 है। एच आप देखिए, एच यहाँ पर गैप है 10 का, तो हमारा जो एच है वो क्या होगा 10।
अगर 20 का गैप होता तो h होता 20। मतलब मेरी बात समझ रहे होंगे आप, जितना गैप होगा उतना ही आपका h होगा। अब आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिजिट को पुट करें। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है मीडियन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं माध्यक बोल दें, या आप इसे माध्यिका बोल दें, माध्यक बोल दें या माध्यिका बोल दें। इसके दो नियम हैं, दोनों मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। और शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे केवल और केवल n, इसका शॉर्ट नेम है। अब आप यहाँ से फॉर्मूला पुट करें l प्लस, यहाँ से आप लें, यहाँ से आपने सोल्व किया तो n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डिजिट लें। जब आप ये सारी चीजें यहाँ राइट कर लें, अब डायरेक्टली आप राइट कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर इनको इस तरीके से शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से करना रॉन्ग होता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, तो फिर आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से लिखें और फिर सोल्व करें। ये परफेक्ट मेथड है। इस तरीके से करने पर मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। अब n इक्वल्स टू आप यहाँ से लें 40, फिर प्लस, ये लाइन बिल्कुल इक्वल, n/2 में गलती ना करें, मिस्टेक ना करें। n/2 आप यहाँ कर चुके हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ पे 50 राइट करना है। कहीं आप 50 को भी n/2 करें, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्ट ही 50 लिखें। CF की जो वैल्यू थी 26 आप वो लिखें, F की जो वैल्यू है 44 आप वो राइट करें, और H आपके पास जो 10 था आपने वो राइट कर लिया। अब आप यहाँ से लें 40 प्लस, यहाँ से आपने लिया माइनस किया तो 24 प्लस 44 इंटू 10। अब आप लोग आराम से इसको इजी वे में कट कर सकते हैं। इजी वे में हमने इसको कट किया 2 के टेबल से 2 2, जबकि बोर्ड में डिजिट काटना अलाउड नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको वैसे कर सकते हैं। और अब आपने 2 के टेबल से किया तो ये होता है 12 टाइम। अभी और भी कैंसिल हो रहा है, आप इसे और भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 11 टाइम है, और ये जो 12 है हमारे पास 6 टाइम कैंसिल हो रहा है, 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब आप लोग यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आता है 40 प्लस, अब आप इस 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 16 और अपॉन 11। अब आप यहाँ से ले 40 प्लस, इसको आप डिवाइड कर लें तो 55 माइनस किया 5। आपको डिवाइड करने का सिस्टम मैं सिखा चुका हूँ इस तरीके से। ये 5 यहाँ से 55 माइनस किया 5, फिर पॉइंट आप यहाँ से लगाएं और 0, फिर 4 टाइम, फिर यहाँ से आप लें 44 आप इस तरीके से डिवाइड कर लें तो आपके पास आएगा 4.6। अब आप इसे ऐड करें तो आपके पास आएगा 45.46। अप्रोक्सीमेट भी आप इसे लिख सकते हैं। पॉइंट के बिफोर की जो डिजिट है बोर्ड में वो वैलिड होती है, देन आफ्टर जो डिजिट होती है उसे हम अप्रोक्सीमेटली काउंट करते हैं। आप उसे परफेक्टली लिख सकते हैं। आप चाहें कि हमारा आंसर परफेक्ट आए तो आप आगे कंटिन्यू उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से जो आपका मीडियन है, जो सीबीएसई के लिए बिलोंग करता है 4 मार्क्स के लिए, और आरबीसी के लिए बिलोंग करता है 6 मार्क्स के लिए। दोनों ही सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड के लिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास राइट होता है और में ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में आते हैं ये क्वेश्चंस, और कई बार ऑप्शंस नहीं भी आते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्प लेके और ये जो मीडियन है उसको आप डन कर सकते हैं। अब जो इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ, वो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ये आप देखिए मेरी बात समझे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। यहाँ से लिखा 11 to 20, और यहाँ से आपने लिखा 21 to 30, फिर आपने यहाँ से लिखा 31 to 40। अब आप लोग यह चेक कर लोगे कि यहाँ जब भी हम मोड और मीडियन निकालते हैं तभी हमारे को इस इंटरवल को इक्वल लाना है। मेरी बात आप गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुने। मोड और मीडियन, बहुलक और माध्यक, बहुलक और माध्यक जब हम निकालते हैं मीडियन और मोड, तभी ही हमें इसको इक्वल करना है। इसके अदरवाइज हम मीन निकाल रहे हैं तो हमें इसको इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्टली हम xi निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है xi की वजह से, क्योंकि उसमें xi आता है और xi की वजह से ऑटोमेटिकली जो गैप है वो कवर हो जाता है। इसलिए हमारे को इसको मीन में इक्वल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मोड और मीडियन में क्या करना है, केवल और मोड और मीडियन में आपको क्या करना है, जो बिफोर वाली डिजिट है
उसमें तो आपको 0.5 क्या करना है माइनस, और जो आफ्टर वाली डिजिट है बाद में जो डिजिट आ रही है उसमें 0.5 आपको क्या करना है प्लस। तो हम 11 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 10.5 आ गया, और इसमें हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 25 या इसमें तो हमें प्लस करना है और इसमें हमें माइनस करना है। फिर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 20.5, इसमें आप प्लस करेंगे तो आएगा 30.5, फिर आप माइनस करें तो 30.5, फिर आप प्लस करें तो 40.5। अब देखें आपका जो CI है, जो क्लास इंटरवल है, वो अब आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको, अगर आपके पास डिजिट आती है, ये अधिकतर केवल और केवल CBSE के जो स्टूडेंट है उन्हीं के है, RBC का ऐसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे इक्वल कर लें। कई बार आपके पास ये जो क्वेश्चन है, कई बार आपके पास यहाँ डिजिट आ जाती है लेस देन मोर देन, आपके पास डिजिट लिखी हुई आ गई 10 लेस देन, या आपके पास डिजिट आ गई लेस देन, इसे हिंदी में हम बोलते हैं से कम। फिर आपके पास आ गया 20 लेस देन, से कम। तब आप इसे क्या करें, तब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। से कम का मतलब होता है, जैसे यहाँ और ले लें, डिजिट और ले लेता हूँ, से लेस देन, मतलब लेस देन से कम, से कम। अगर ऐसी कोई डिजिट, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तब आपको यहाँ दिमाग लगाना है केवल और केवल इजी वे में। 10 का गैप है तो आपको लेस देन में 10 नंबर कहाँ जाना है, पीछे आना है, बैक आना है। पीछे आएंगे तो हम 10 नंबर पीछे करते हैं तो ये डिजिट स्टार्ट होती है 0 से। अब हमारे पास ये बन जाएगा 0 to 10। फिर हम ये डिजिट लेंगे तो अब हमारे पास बनेगा 10 to 20। फिर हम यहाँ से लेते हैं तो ये आता है 20 to 30। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से हम धीरे धीरे ऐसे डिजिट बनाते चलेंगे। ये हमारे पास ऐसे डिजिट आ जाएगी लेस देन। अगर 20 का गैप हो तो आप 20 पीछे चले जाए, 100 का गैप हो तो आप 100 पीछे आ जाए। मतलब जितना इस डिजिट का जो गैप होगा, इनके बिटवीन जो इंटरवल होगा, अंतराल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लें। अगर अब ये डिजिट लेस देन की जगह, अब ये डिजिट जो है लेस देन की जगह अगर गलती से हमारे पास यहाँ आती है, सपोज दैट ये यहाँ से लिखी हुई आती मोर देन, लेस देन की जगह जो डिजिट है हमारे पास यहाँ लिखी हुई आती है मोर देन, से अधिक, मोर देन में आता है से अधिक। तब आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हमारे पास हो जाता है। अब आप देखें, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपका CBSE और RBC का दोनों का ही टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपको से अधिक में आपको क्या करना है, अब नंबर आगे की ओर इंक्रीज करना है, से कम में डिक्रीज करना है, कम करना है, से अधिक में आपको इंक्रीज करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। फिर आप यहाँ से लेंगे 20 to 30, फिर आपके पास ये आ जाता है 30 to 40। इसमें एक नंबर आगे चला जाएगा, इसमें एक नंबर आपका पीछे की ओर चला जाता है। इस तरीके से लेस देन, मोर देन और जो डिजिट निकल आती है उसका ये गैप आप कर सकते हैं। ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे केवल और केवल जो CBSE स्टूडेंट है उन्हीं के। RBC के ऐसे क्वेश्चन कम मिलते हैं, मतलब पहली बात है ही नहीं। तो आप इस तरीके से उसको कंप्लीट करें। और ये हमारा मीन मोड मीडियन का जो आज टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। जैसा कि अब अभी क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा हमारा टॉपिक एक स्मॉल सा क्वेश्चन है जो CBSE के लिए 1 मार्क्स के लिए बिलोंग करता है, RBC के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता। RBC के 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 1 मार्क्स के करके ऐसे पॉइंट्स में क्वेश्चन को डाल देते हैं। जो दोनों ही RBC और CBSE दोनों बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर 9th क्लास के स्टूडेंट अगर इसे चेक कर रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। CBSE क्लास अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करें। अब CBSE को करना क्या है, RBC और CBSE जो दोनों ही स्टूडेंट उनको करना क्या है, सबसे पहले आपको डिजिट्स को रीअरेंजिंग करना होता है। रीअरेंजिंग द डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। रीअरेंजिंग द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ लिखना है आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब आरोही क्रम में आप इसे लिखें, जब भी आप इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे स्मॉलर डिजिट है वो आपको राइट करना है। सबसे स्मॉलर डिजिट है 13, फिर उसके जस्ट बाद ग्रेटर डिजिट हमें देखनी है 19,
उसके जस्ट बाद हमें देखना है 20, और उसके जस्ट बाद 20 के जस्ट बाद 25, 26, 28, 33, और 33 के जस्ट बाद 34, 34, और 34 के जस्ट बाद मेरे हिसाब से डिजिट कंप्लीट है। अब अगर कोई मिस्टेक है, आप कोई 34 के जस्ट बाद एक डिजिट और आपके पास रिमेनिंग है 36, अगर आपको लग रहा है कोई डिजिट आपकी कम है तो आप नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे ही नंबर आप ये नीचे काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 दोनों नंबर इक्वल है, इसका मतलब कोई डिजिट हमारे पास रिमेनिंग नहीं है। अब अरेंज करने के बाद आपको देखना है n इक्वल टू आपने काउंट किया तो आया 10। ये जो 10 है हमारे पास आता है इवन नंबर। इवन नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अब आपको n/2 करना है। n/2 से आपने लिया 10/2 डिवाइड किया 5। अब जब भी इवन नंबर आता है तो इसका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाता है। आप यहाँ से ले मीडियन, आपने लिखा मीडियन को हिंदी में हम बोलते हैं माध्यक या माध्यिका। यहाँ आपको करना क्या है, जो भी आपके पास फिफ्थ टर्म है तो आप उसको लिख दें यहाँ से फिफ्थ टर्म प्लस उससे एक टर्म मोर देन लेना है सिक्स्थ टर्म। आप यहाँ से लें फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म और अपॉन कर दें आप 2। आप फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म लें और उसके अपॉन में आप लिख दें 2। और हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे वा पद, और यहाँ पर भी वो लिखेंगे वा पद, छठवां पद पांचवा पद, छठवां पद और पांचवा पद। अब यहां से मैं आगे लिया तो आपको क्या करना है 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे 26 और सिक्स नंबर पे 28 है। दोनों नंबर्स को लेना है 26 प्लस 28 और दोनों को 2 से डिवाइड करना है ऐड करके। यहाँ से m लिखा, अब आप इसे ऐड कर लें। ऐड करते हैं तो 14 और ये 54 अपॉन 2। जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 27। ओड इवन नंबर जब भी आएगा तो इवन नंबर में जो भी टर्म आपके पास आ रही हो, चाहे वो फिफ्थ टर्म आ रही हो चाहे वो सिक्स्थ टर्म आ रही हो, जो भी टर्म आपके पास आ रही हो उससे एक मोर देन टर्म और लेना है और उन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है ओनली इवन नंबर सम संख्याओं के लिए। अब अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ऑड नंबर में आता है, ऑड नंबर मतलब आप समझ जाओगे विषम संख्या के लिए। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या के लिए। जैसे मैं एक नंबर कम कर देता हूं, मैंने यहाँ से 36 को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब आपके पास टोटल नंबर रहते हैं 9। जब आप इसे काउंट करेंगे तो n इक्वल्स टू आपके पास रिमेनिंग नंबर है 9। अब आप इसे कैसे करेंगे, तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको करना क्या है, यहाँ से लेना है n प्लस 1 अपॉन 2 और 9 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से आपने लिया 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आया फिफ्थ, यहाँ आया फिफ्थ। जब आप मीडियन निकाल रहे हैं तब आपको इसको इजी वे में लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यहाँ सीधा लिखे फिफ्थ टर्म इज, अब आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म इज 26। तो इसका जो मीडियन है वो आ जाएगा 26। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे उनको लिखना है पांचवा पद, पांचवा पद कितना है 26, तो इस तरीके से 26 आ जाएगा 26। और लास्ट में आप हिंदी मीडियम वाले हैंड्स और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैंड्स लिख दें और हिंदी मीडियम के बच्चे पता लगा दें। और इस तरीके से आपका ये जो मीडियन है ऑड नंबर से यू निकलेगा और इवन नंबर में ऐड करके डिवाइड करके फिर निकलेगा। इस तरीके से आपका मीन मोड मीडियन ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। मैंने तीनों टॉपिक्स यूट्यूब पे मिसिंग वैल्यू और नॉन मिसिंग वैल्यू, डबल मिसिंग वैल्यू सारे अपलोड कर दिए। फिर भी यदि आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो मैंने यूट्यूब पे मेरे नंबर अपलोड कर रखा है, आप मुझे कॉल करें, जो डाउट होगा मैं आपका क्लास लेके और यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। अधिक जानकारी के लिए आप मैजिकल फॉर्मूला से मैथ सीखने के लिए, लॉजिकल ट्रिक से सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी जब इंटरेस्टिंग टॉपिक बोर्ड पे लूँ तब आप लोग उसे केयरफुली क्या कर सकें, टीच कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद। हमारा जो मूल टॉपिक है वो है
मोड, उस मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। अब हमें करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके ऑन स्क्रीन दिख रहा है आपको, जो सबसे ग्रेटर डिजिट है, सबसे जो हाईएस्ट डिजिट आपको दिखाई दे रही है उसको आपको लेना है। सबसे हाईएस्ट डिजिट आपको यू देखना है 16, इसको आपको F1 लेना है। उससे जो जस्ट ऊपर आ रही है डिजिट उससे F0, उससे जस्ट नीचे जो आ रही है उसे आप लेंगे F2। F1 के सामने जो भी डिजिट आ रही है आप उसे लें L। ये सारी डिजिट आपको क्या करनी है, अलग से स्पेशली हाईलाइट कर दें। यहाँ से आप लिखें 20, F0 आपने यहाँ से लिया 7, F1 आपने यहाँ से लिया 16, F2 आप लोगों ने यहाँ से लिया 12, और इसके अदरवाइज जो आपका रिमेनिंग होता है H, ये आपका आ गया H आपको यहाँ से देख रहे हैं CI, जो CI का क्लास इंटरवल जो इसका गैप है, वो गैप आपको वहां पर क्या करना है, पर्सनली राइट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है मोड, और इस मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। और इसका जो अदर नेम है इस मोड का, वो मोड का जो अदर नेम है जिसको हम हाईलाइट करते हैं वो है Z। इसको हम Z से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने लिया L प्लस, यहाँ से हमारा पास जो फॉर्मूला है बोले F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लें L 20, और 20 के जस्ट बाद आप यहाँ से ले F1 16, F0 आपके पास यहाँ से राइट हो रहा है 7, 2 F1 16, F2 आपके पास F0 7 और F2 12 और इनटू 5। आपको मैं थोड़ा सा मैथ्स और इजी कर देता हूँ। अब माइनस की डिजिट आपको दिखाई दे, आप उसे चोर मान के चले, और जो प्लस की डिजिट आपको दिख रही है आप उसको पुलिस मानकर चले, चोर और पुलिस। इससे थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम सोल्व करें जो क्रिटिकल होता है ना, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ से लिया तो 20, आप यहाँ से लें, आपने माइनस किया तो यहाँ आपके पास 9। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें 32। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 12 में से 7 को माइनस कर दिया, फिर जो डिजिट माइनस होने के बाद निकलती है उसको 16 में से भी माइनस कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। या फिर बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को ही माइनस कर लेते हैं आपस में। 12 में से 7 को माइनस कर दिया, फिर जो डिजिट रिमेनिंग होती है उसको माइनस करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डिजिट जिनके आगे माइनस का साइन है, ये दोनों डिजिट नेगेटिव है, और उस नेगेटिव डिजिट को हम क्या बोल सकते हैं, चोर। इसका मतलब मैं देसी स्टाइल में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी चोर मतलब थीफ, इंग्लिश में चोर को थीफ बोलते हैं। ये भी चोर, ये भी चोर, हम दोनों चोर चोर को जोड़ेंगे तो साइन भी हमारे पास यूज होता है चोर का। आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मोसेरे भाई। तो दोनों ही आपके पास नेगेटिव है, तो साइन भी यूज होगा नेगेटिव का। अब यहाँ से आपने देखा तो दोनों आपके पास 19 है और मल्टीप्लाई 5 है। आप यहाँ से ये गलती ना करें, आप इसमें से इसको माइनस कर दें, रिमेनिंग डिजिट नीचे लिखें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप दोनों को ऐड करें और साइन भी आपको माइनस का लगाना है, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है माइनस माइनस प्लस होता है। अरे ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, डिजिट माइनस माइनस अगर हम ऐड कर रहे हैं तो डिजिट में जो साइन है वो भी माइनस का ही आपको अप्लाई करना है। उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लेते हैं तो आपके पास आता है 20 प्लस आपने यहाँ से लिया तो 9 5 45, आप इसको माइनस कर दीजिए। तो 12 में से 9 को माइनस किया 3, 2 में से 1 को माइनस किया 1 13, और अब आपको करना क्या है, 20 प्लस 45 को आपने डिवाइड किया, यहाँ आपका 45 13 से आपको डिवाइड करना है। तो 13 3 से 39 आपने यहाँ से डिवाइड किया और माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 6 है, पॉइंट है, 0 है, और यहाँ से आपके पास ये 52 है, माइनस किया तो 8 है, पॉइंट है, तो 0 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब आप यहाँ से आगे करेंगे तो आपके पास यहाँ से 78 है, मतलब पॉइंट के बाद आपको 2 पेज तक आपको डिजिट निकालनी है। और अब आप यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो 23.46। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है मोड, या आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के लिए बिलोंग करता है 4 मार्क्स, और आरबीसी के लिए ये क्वेश्चन बिलोंग करते हैं 6 मार्क्स।
अच्छे से आप इसको क्लियर करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है जो वीक से वीक स्टूडेंट अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए इन क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अधिक जानकारी के आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका मजा ले सकें और इस स्टडी को और इजी कर सकें। न्यू क्वेश्चन देखते हैं।